नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। आज हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो संघर्ष जिसका हिंदी में मतलब होता है, ये हमको अपने घर परिवार में भी देखने को मिलता है और कार्यस्थल पर भी देखने को मिलता है। और जब हम सफर करते हैं तो सीट के लेके भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो बेसिकली आज हम वर्क प्लेस पर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट का हिंदी मतलब होता है संघर्ष, विरोध या टकराव। तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होना अच्छा बात माना जाता है, क्योंकि उससे डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट ओपिनियन को आपको जानने का मौका मिलता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का जब एस्केलेट कर जाता है कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात की गई है। और अभी जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए काफी टेक्निक्स हैं, निगोसिएशन है, मेडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, एंड लास्ट में एडजुडिकेशन है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की सबसे प्रभावशाली जो स्ट्रेटजी है वो निगोसिएशन है। तो जब हम कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ होता है तो उसमें हमको उसका बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की बात को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और फिर अपना ओपिनियन उस पर थोप देते हैं। तो जब हम अदर पार्टी की बात को समझेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, और फिर जब उनकी बात को समझेंगे, इसके बाद हमको अपना बात बताना है उनको, और अपना बात हमको इफेक्टिव रूप से बताना है कि ये होना चाहिए और ये ऐसे होगा। और उसके लिए कभी कभी क्या है कि हमको कोई डॉक्यूमेंट का भी जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कि आपके बातों से कन्विंस नहीं होंगे। तो उनको जब आप डॉक्यूमेंट दिखाइएगा, जब आप अथॉरिटी दिखाइएगा, जब आप स्टेचू दिखाइएगा, लॉ दिखाइएगा, रूल्स दिखाइएगा, तब वो आपकी बात को एग्री करेंगे। तो उसमें आपको ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट भी रखना पड़ेगा। और इसके बाद सिचुएशन टू सिचुएशन कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वेरी करता है। मैंने एक पीपीटी भी बनाया है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू द वे दैट यू हैंडल डिसएग्रीमेंट ऑन एनी गिवन डे। यू मे हैव टू डील विथ ए डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड अनदर इंडिविजुअल, योर फैमिली मेंबर और फेलो एम्प्लॉय। तो कन्फ्लिक्ट का क्या कारण है? पर्सनल कारण हो सकता है, आपका परसेप्शन डिफरेंसेस हो सकता है, आपकी नजरिया अलग अलग हो सकता है, आपके और दूसरे आदमी का जब गोल अलग अलग है, कम्युनिकेशन स्टाइल अलग अलग है। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट के कारण होते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में आप जो है एक दूसरे के विचार को जब सुनते हैं और एक दूसरे के विचार को एकोमोडेट करते हैं और सबको साथ लेके चलता है, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का कई स्टाइल है, जिसमें एकोमोडेटिंग स्टाइल है, एवॉइडिंग स्टाइल है, कि जिस आदमी से आपका दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगा और वो आदमी आपके लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, और तो आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि रास्ते में चलते हुए मान लीजिए कि कोई आपको कोई को पैसेंजर के साथ किसी बात से लेके हो गया डिफरेंसेस, तो उसमें आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उस आदमी भी अपना डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। इसके बाद आपको और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। कोलेबरेटिंग, कोलेबरेटिंग में है कि एक साथ अगर आपका, जैसे आप कार्यस्थल पर ऑफिस में काम करते हैं और आपका और आपके सहपाठी, आपका जो सहकर्मी है, दोनों का इंटरेस्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, तो उसमें आपको कोलेबरेट करना होगा। और कंपटीटिव, जहां आपको एक दूसरे से आगे बढ़ने वाली बात है, आपका कोई कंपटीटर है बिजनेस में, तो उस समय में आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना होगा, आपको क्वालिटी मैन पावर के साथ आपके पास होना चाहिए। और भी कई सारे फैक्टर हैं जिसमें आप अपने आप को कंपटीशन में उससे आगे रखना चाहेंगे। कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग में क्या है कि जब
आपको देखना है कि हम जीत नहीं सकते हैं, तो उस हालत में आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिलेगा कंप्रोमाइजिंग में। तो ये सब कुछ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का स्टाइल है, और इसमें जो है हर्ट फीलिंग है, रिसेंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी कभी लो मोरल होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी घटती है, लोग नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है। तो इसमें कई सारा स्ट्रेटजी है कि आप प्रॉब्लम को पहले समझिए, फिर जरूरी डाटा इकट्ठा कीजिए उसके लिए, फिर आप एक डिसीजन लीजिए सोच समझ के। बिना स्टडी किए हुए आप कॉन्फ्लिक्ट को नहीं मैनेज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा अप्रोच जो है विन विन अप्रोच है, कि जिसमें दोनों पार्टी के इंटरेस्ट को आप ध्यान में रखते हैं, जिसको इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग भी कहते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का टेक्निक है कि कई सारे है कि अगर सबसे अच्छा तो है कि मीटिंग करके अगर कॉन्फ्लिक्ट सुलझा जाए, आप दूसरे पक्ष के साथ बातचीत कीजिए, दोस्ताना माहौल में चाय पीजिए, कॉफी पीजिए साथ में, और साथ में बात कीजिए। उससे अगर हो जाए फिर डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के। और इससे ऊपर की है निगोसिएशन है, इसके बाद मेडिएशन है, फिर आर्बिट्रेशन है, फिर लिटिगेशन है। तो जैसे आप मीटिंग कर सकते हैं, पोस्ट मीटिंग में देख सकते हैं कि मीटिंग करने से क्या फायदा हुआ है, क्या फॉलो अप एक्शन होना है। तो और निगोसिएशन तो अच्छा टेक्निक है ही कॉन्फ्लिक्ट के लिए, मैनेजमेंट के लिए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में क्या है कि आपको एक्टिव लिसनिंग करना है, चीजों को अपने हिसाब से रिफॉर्मुलेट करना है, अपना इंटरेस्ट देखना है कि दोनों पार्टी का इंटरेस्ट क्या है, व्यक्ति पर नहीं, हमको व्यक्ति के पोजीशन पर नहीं, व्यक्ति के इंटरेस्ट पर, जो पार्टीज हैं उनके इंटरेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद इवेल्युएशन है, मूल्यांकन करते हैं कि हम कितना तक पहुंच पाए हैं एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस कम करने के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट में कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन जो है, ये इसका एक डिफिनीशन भी दिया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग ए डिस्प्यूट और ए कॉन्फ्लिक्ट परमानेंटली बाय प्रोवाइडिंग फॉर ईच साइड नीड एंड एडुकेटली एड्रेसिंग देयर इंटरेस्ट सो दैट दे आर सेटिस्फाइड विद द आउटकम। नेगोशिएशन में जैसा आप जानते हैं गिव एंड टेक का होता है। तो नेगोशिएशन में बोथ पार्टी आर अवेयर ऑफ व्हाट देयर इंटरेस्ट आर एंड विलिंग टू एंगेज इन ए गिव एंड टेक प्रोसेस विद द अदर पार्टी टू कम टू एन एग्रीमेंट। तो दोस्तों, जैसा कि हम चर्चा किए हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और खासकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसमें काफी कुछ है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप क्लेरिफाई करते हैं कि डिसएग्रीमेंट क्या है, इसको सुलझाने का। और मैं एक स्टेप बाय स्टेप कहता हूं। पहला स्टेप है कि आप क्लेरिफाई करते हैं कि व्हाट द डिसएग्रीमेंट इज। इसके बाद एस्टेब्लिश ए कॉमन गोल फॉर बोथ पार्टी, फिर डिस्कस वेज टू मीट द कॉमन गोल, determine the barrier to the common goal, agree on the best way to resolve the conflict, acknowledge the agreed upon solution, and determine the responsibility each party has in the conflict resolution. तो कॉन्फ्लिक्ट का हमारा कोशिश ये करना चाहिए कि आप अवॉइड नहीं, उसको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि लिसनिंग स्किल जो है ये बहुत ही, इसमें लिसनिंग स्किल अगर आपका अच्छा है, एक्टिव लिसनिंग अच्छा है, तो आप कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में काफी फायदेमंद होगा। द अदर साइड पर्सपेक्टिव को जानना कि एंड फाइंडिंग आउट व्हाट दे विल एक्सेप्ट एंड व्हाट दे विल नॉट। इसमें ट्रस्ट गिविंग एंड टेकिंग, आपको दूसरे पार्टी के साथ ट्रस्ट भी बनाना है। इंटीग्रिटी, आप जो बोलते हैं उस पर आपको कायम रहना होगा। आप अगर किसी भी बात को रखते हैं कि नहीं हमको इसको करना है, तो आपको विद इन ए टाइम उसको करना होगा।
परसिस्टेंस, आपको जो है धैर्य रखना होगा, धीरज रखना होगा, क्योंकि क्या है कि कन्फ्लिक्ट में अगर आप शुरुआत में ही पेशेंस लूज कीजिएगा तो ये नहीं सुलझेगा मामला। तो जब आप दृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठ, कंसर्टियसनेस रखिएगा तो इससे बात आगे बढ़ती है। सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल रखिए, इमोशन में नहीं बहकिए। और कुछ जब आप मामला को सुलझाने जा रहे हैं तो कुछ रिस्क लेने का भी एबिलिटी चाहिए, और अपने बात को आपको एक्सप्रेस करने का एबिलिटी होना चाहिए, ताकि आप दूसरे पार्टी को कह सकिए कि ऐसे चलने से दोनों को फायदा होगा, दोनों के लिए विन विन होगा। तो फ्रेंड्स, हमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में देखना है, व्यक्ति को नहीं देखना है, इंटरेस्ट को देखना है। दूसरा कि हमको विन विन अप्रोच, इंटीग्रेटिव अप्रोच देखना है कि दोनों, अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं तो दोनों के लिए क्या क्या बेनिफिट है। और जैसा आप कई सारे उदाहरण में जानते हैं कि किसी के लिए संतरा जरूरत है तो किसी के लिए संतरा का छिलका जरूरत है। तो आपको अलग अलग इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना होगा, उसको ध्यान से एनालिसिस करना होगा, फिर आपको डाटा इकट्ठा करना होगा, एक दूसरे की बात को एक दूसरे को पहुंचाना होगा, और इसके बाद फिर अपने बेस्ट इंटरेस्ट में आपको डिसीजन लेना होगा। तो धन्यवाद, आपने अपना समय दिया सुनने के लिए, और आपका कमेंट्स जो है हाईली वेलकम होगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद हुआ तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।